नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय भारत दौरे पर फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने फिजी के पीएम का किया स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज चसोती गांव में बादल फटने के बाद राहत अभियान का लेंगे जायजा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी अररिया में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव सहित कई नेता भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह आज स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। 29 विधानसभाओं के स्पीकर, 6 राज्यों के विधान परिषदों के चेयरमैन होंगे शामिल। आगरा में एसटीएफ और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की दवा जब्त। देश के लिए सफल और विपक्ष के लिए असफल रहा मॉनसून सत्र, बोले किरण रिजिजू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे आगरा की खबर से। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दवा व्यापारी ने 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की। हेमा मेडिको के मालिक हिमांशु अग्रवाल ने टीम को देने की कोशिश की है। 24 घंटे की छापेमारी। तो इस छापेमारी के दौरान करीब 2 करोड़ की दवाएं सीज की गई हैं। तो हिमांशु अग्रवाल को रकम सहित टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 14 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और साथ ही नकली होने की भी आशंका जताई गई है। तो हेमा मेडिको की दुकान व गोदाम से भारी मात्रा में दवाएं बरामद की गई हैं। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां करीब 1 करोड़ की दवाएं शुक्रवार को ही पकड़ी गई थी। बंसल मेडिकल स्टोर पर अब भी छापेमारी लगातार जारी है। इसी के साथ आपको बता दें, चेन्नई से लखनऊ तक फैला है दवा नेटवर्क, अब बेनकाब हो चुका है। तो नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी है। 11 राज्यों में फैला नकली दवाओं का काला कारोबार। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ग्यारह राज्यों में फैला नकली दवाओं का काला कारोबार। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, करीब 11 राज्यों में फैला है नकली दवाओं का काला कारोबार, क्या अभी भी छापेमारी जो कार्रवाई की जा रही है वो जारी है? अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ, क्या बड़ी जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए तन्वी, एसटीएफ और ड्रग डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, यहाँ संयुक्त कार्रवाई देखी है, जिसमें कि हेमा मेडिको के मालिक हिमांशु अग्रवाल को पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार किया है। 24 घंटे लगे हैं इस कार्रवाई में और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख की दवाई यहाँ पर सीज की गई है। तो 3 करोड़ के आसपास की यहाँ दवाइयां की गई हैं। बड़े बड़े जो ब्रांड है, जाइडस, सन फार्मा, सैनोफी और ग्लेनमार्क जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर बरामद हुए हैं। और इस तरह से 14 सैंपल यहाँ पर जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें कि नकली दवा होने की आशंका है। आपको बताना चाहूंगा कि आगरा का एक इतना बड़ा नकली दवाओं का हब है और यहाँ पर नशीली दवाओं और जो नकली दवाओं के अलावा जो नशीली दवाओं के लिए लगातार कई राज्यों की टीमें, चाहे वो पंजाब हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यहाँ की टीमें आगरा के दवा बाजार में छापा मारती रहती है। कोतवाली में स्थित ये पूरा बाजार है, जो कि फुब्बारा इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की अगर बात की जाए या पुलिस की बात की जाए, तो तमाम यहाँ इतना बड़ा नेटवर्क है कि कई लोग इसमें शामिल रहते हैं। 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। जो एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर थे, उनको साथ साथ जो ड्रग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे, उनको ये हिमांशु है, हेमा मेडिको के जो ऑनर है कंपनी का, हिमांशु अग्रवाल ने, उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए लीजिए और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए। तो 1 करोड़ रुपए की बरामदगी भी यहाँ एसटीएफ ने की है। तो एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है और
11 राज्यों में ये नकली दवा का कारोबार फैला हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग इस तरह की नकली दवाइयों का काम करते हैं और पहले भी कई कार्रवाई हुई है, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए की कैश देकर मामले को खत्म करने की पेशकश की गई और एसटीएफ ने वो पैसा भी बरामद किया है। जी अजेंद्र, जिस तरीके से 11 राज्यों में नकली दवाओं का काला कारोबार फैला हुआ है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अलावा भी कोई ऐसा राज्य है जहां पर इस तरीके की छापेमारी चल रही है उससे जुड़ी? देखिए, अभी फिलहाल आगरा में कार्रवाई की गई है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर यहाँ से दवाइयां जाती हैं और ये नेटवर्क काफी बड़ा नेटवर्क है। फिलहाल एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। तो एसटीएफ और ड्रग विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मंडलायुक्त कार्यालय के पास हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार आइसक्रीम ठेले से टकराई है। टक्कर से आइसक्रीम का ठेला क्षतिग्रस्त हुआ है। इस हादसे में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। तो कैसरबाग थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां इस हादसे में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। कैसरबाग थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मंडलायुक्त कार्यालय के पास ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार आइसक्रीम के ठेले से टकराई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तेज रफ्तार कार आइसक्रीम के ठेले से टकराई, इस हादसे में क्या कोई जनहानि हुई है? पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? देखिए, कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि मंडलायुक्त कार्यालय के पास जो आइसक्रीम का जो ठेला लगाता था, जो दुकान लगाता था, उस पर तेज रफ्तार कार ने भीषण टक्कर मारी और टक्कर के मारने के बाद वो ठेला भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और कार भी पूरी तरीके से उसके ऊपर कच्चे उड़ गए। तो इस पूरी घटना में किसी को हाल फिलहाल कोई चोट तो नहीं है, लेकिन दोनों का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। हालांकि इस मामले को पुलिस ने देर रात डील भी किया है और दोनों ही पक्षों को पुलिस थाने ले गई है, लेकिन एक बड़ी घटना होने से बची है और किसी की इस पूरे मामले में हानि नहीं हुई है। ठीक है शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बताएं। आगे बढ़ते खबरों में राजधानी लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां सिपाही पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा है। मानक नगर में लोगों ने ये आरोप लगाया है। सिपाही ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। घटना के वक्त का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो मानक नगर के विक्रम नगर पुल के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां मानक नगर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सिपाही ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। तो इस घटना के वक्त का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मानक नगर के विक्रम नगर पुल के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सिपाही पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा है और इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मानक नगर के विक्रम नगर पुल के पास का ये मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए। शिवा, जिस तरीके से सिपाही पर ही नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा है, क्या जांच हुई है? जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई, क्योंकि इसका एक वीडियो भी सामने आया है।
देखिए, कल रात से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल है, जो सिपाही है, वो कई गाड़ी को टक्कर मारते हुए उसकी कार एक खंबे में जा टकराई। और इस पूरी घटना के बाद में जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, जो अन्य लोग थे, जो राहगीर थे, उन्होंने सिपाही को घेरा और मौके से उसको कार से बाहर निकाला। और जब देखा कि सिपाही पूरी तरीके से शराब के नशे में धुत था, तो लोगों ने इस बात का वीडियो भी बनाया ताकि यूपी पुलिस में इस मामले की शिकायत भी की जा सके और रंगे हाथ उसको पकड़ा जा सके। हालांकि जो टक्कर मारी है, ये बताया है लोगों ने कि 9 लोगों को उस कार सवार नशे में धुत सिपाही ने टक्कर मारी है। लेकिन अभी भी उस पूरे मामले पे क्या रिस्पॉन्स हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है, पुलिस इस पर खुलकर बोलने में नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस विभाग का ही कांस्टेबल नशे में धुत दिख रहा है वायरल वीडियो में। हालांकि पुलिस अफसरों ने इस पूरे मामले पर कोई बयान अपना जारी नहीं किया है। लखनऊ पुलिस की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया है। बस पुलिस ने इतना जरूर कहा है कि इस पूरे मामले को वो देख रहे हैं और जो भी इस घटनाक्रम में आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी वो लखनऊ पुलिस करेगी। ठीक है शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिलाओं से अश्लीलता करना युवक को भारी पड़ा है। कृष्णानगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई के बेनीगंज निवासी है ये युवक। तो विजय कुमार स्कूल गेट पर महिलाओं से अश्लील हरकतें कर रहा था, गाने गाकर इशारे कर रहा था। तो कृष्णानगर पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हैं। शिवा, जिस तरीके से महिलाओं से अश्लील हरकत करना युवक को भारी पड़ा है, इस युवक के बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है जिसको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, कृष्णानगर इलाके में कैम्ब्रिज स्कूल है और उसके पास महिलाओं से छेड़खानी करने वाले एक युवक को कृष्णानगर पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार किया है। और आरोपी की पहचान हरदोई जिले के बेरीगंज के रहने वाले 36 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। ये बताया जा रहा है पुलिस की टीम से कि जब विजयनगर चौकी इंचार्ज और उनकी जो टीम है वो क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तो कैम्ब्रिज स्कूल के पास ही एक व्यक्ति महिलाओं के साथ अपव्यवहार कर रहा था, अश्लील गाने गाता और महिलाओं को गंदे इशारे भी कर रहा था। तो राह गुजर रही जो महिलाएं थी वो इस बात से शर्मिंदा होकर के सर झुकाए आगे बढ़ रही थी। और पुलिस ने देखा कि एक युवक जो उनसे अश्लील हरकतें कर रहा है, इशारे कर रहा है, उसको पुलिस ने जब पकड़ा तो उस विजय कुमार ने पुलिस से माफी मांगी, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ धारा 296 की BNS के तहत उसको गिरफ्तार किया है। और तकरीबन इसको गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और जरूर इस घटना के बाद में लखनऊ पुलिस की सतर्कता पर बिल्कुल ये कहा जाएगा कि बहुत अच्छी कार्रवाई रही और इस तरीके से लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन राह चलते महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की हरकतें करना कहीं ना कहीं इस युवक को भारी पड़ा है और फिलहाल लखनऊ पुलिस ने इसके ऊपर गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो की है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ते खबरों में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि और तीसरे हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ को विकसित करने का नारा दिया था। लेकिन इस नारे की हकीकत 2 दिन बाद ही एक मामूली बारिश ने सामने ला दी है। चंद घंटों की बारिश ने रामघाट कल्याण सिंह मार्ग को तालाब में तब्दील कर दिया, जिससे विकसित अलीगढ़ के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। पुण्यतिथि समारोह के ठीक बाद हुई इस बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। रामघाट कल्याण सिंह मार्ग पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे राहगीरों, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के लिए भारी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इस जलभराव के कारण यातायात बाधित हुआ है और लोगों को अपनी दैनिक गतिविधियों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस समस्या की शिकायतें लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे अलीगढ़ में जलभराव की स्थिति लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है। व्यापारियों का कहना है कि पानी भरने से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है और ग्राहकों को उनकी दुकानों तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन सिनेमा पर टैक्स बढ़ाया गया है और अब मूवी देखना महंगा होगा। तो नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कसेगा शिकंजा। ऐसे वाहनों को उठाने के लिए चलेंगी नई क्रेनें। तो हर वार्डों में लगेंगी 50 स्ट्रीट लाइटें। और इसी के साथ आपको बता दें, बिल्ली पालने के लिए 500 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्य चौराहों पर प्रतिमाओं की स्थापना होगी। महान विभूतियों के नाम पर सड़कों के नाम होंगे। तो इस बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो आपको बता रहे हैं। प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण और रखरखाव होगा और इसी के लिए लाइसेंस भी लेना होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और ये फैसले एक एक कर आपको बता रहे हैं। जहां मुख्य चौराहों पर प्रतिमाओं की स्थापना होगी। महान विभूतियों के नाम पर सड़कों के नाम होंगे। प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण और रखरखाव का लाइसेंस भी लेना होगा। तो कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है और जिसके बाद ये बड़े ऐलान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सॉस फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सॉस फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ। गैस रिसाव से 2 मजदूर बेहोश हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर है। उन्नाव से लखनऊ मजदूरी करने आए थे ये दोनों मजदूर। तो टैंक की पुताई के दौरान गैस रिसाव हुआ और इसी के चलते ये हादसा हुआ है। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां टैंक की पुताई के दौरान गैस रिसाव हुआ और तभी ये हादसा हुआ है। 2 मजदूर घायल हुए हैं। उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां उन्नाव से लखनऊ मजदूरी करने ये मजदूर आए थे। तो सॉस फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैस रिसाव से 2 मजदूर बेहोश हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्नाव से लखनऊ मजदूरी करने आए थे दोनों मजदूर। तो टैंक में पुताई के दौरान गैस रिसाव हुआ और इसी के चलते ये हादसा हुआ है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ड्यूटी के दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पुलिसकर्मी विपिन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी, जिससे वो कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। घायल पुलिसकर्मी को तुरंत गाजियाबाद के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
और अब खबर पंजाब के मोगा से है, जहां पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मोगा जिले के धर्मकोट कस्बे के अधीन आने वाले 3 गांव संखेड़ा, मंदिर और भैनी में पानी घुस गया है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालात का जायजा लेने के लिए मोगा के डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया और धर्मकोट के विधायक दविंदर जीत सिंह लाडी में इन प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने गांव वालों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। कमिश्नर सागर सेतिया और विधायक दविंदर जीत सिंह लाडी ने बताया कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। चलो कोई नहीं, तुहाडे कोल आए हैं। एक तो आज होना मैं अगे भी एक दिन पहला होके गया, क्योंकि काफ़ी दिनों तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਬੋ ਖੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭੈਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਦਰ ਕਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਧਰਮਕੋਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਲੀਫ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨੀਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਵੇ, चाहे। आगे बढ़ते खबरों में, लूट करने वाले लूट के लिए अब खिलौना पिस्टल का इस्तेमाल कर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस भी चौकस है कि लुटेरों तक पहुंच रही है। खिलौना पिस्टल दिखाकर लूट करने का मामला मोगा जिले के कस्बा धर्मकोट से सामने आया है, जहां पर बीते 20 अगस्त को जसवंत सिंह नाम का युवक अपनी पत्नी के साथ धर्मकोट अपनी एक्टिवा स्कूटी पर जा रहे थे कि रास्ते में 2 युवकों ने जो कि अपनी बाइक पर जा रहे थे और एक्टिवा के साथ अपनी बाइक लगाकर उनको रोकने की कोशिश की और एक्टिवा चला रहे जसवंत सिंह ने अपनी एक्टिवा तेज कर दी और दोनों बाइक सवारों ने उनकी एक्टिवा के आगे अपनी बाइक लगा दी। एक्टिवा से गिर न जाने के कारण उन्होंने अपनी एक्टिवा रोकी और दोनों नौजवानों ने पिस्टल जसवंत सिंह की छाती पर रखकर उनसे 2 मोबाइल, दोनों एप्पल कंपनी के बैग में करीब 15,000 रुपये कैश और उनकी पत्नी की कानों की बालियां लूट कर ले गए। जसवंत सिंह ने इसकी सूचना तुरंत थाना धर्मकोट में दी और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को, जिनके नाम लवप्रीत सिंह और हरमेल सिंह, दोनों को खिलौना पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से दोनों मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं और लूट के साथ जितना भी सामान उन्होंने छीना था वो सब बरामद कर लिया गया है।
ਮਿਤੀ 22/8/25 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 20/8/25 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਰਕਾ ਐਪਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 15,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੋਹਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਦੋਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਰਕਾ ਐਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤਾ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। आगे बढ़ते खबरों में कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एक 65 वर्षीय महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में उसके नीचे आ गई। महिला को तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। ये घटना देर रात प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुई जब गरीब रथ एक्सप्रेस अपने ठहराव के बाद रवाना हो रही थी। फर्रुखाबाद की रहने वाली महिमा गंगवार नामक महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में फंस गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जैसे ही महिला नीचे गिरी, वहां मौजूद रेल सुरक्षा बल के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे बाहर निकाला। महिला को इस हादसे में चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। साहब उधर रोकिए। आगे बढ़ते खबरों में भाजपा अजिजा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह को बधाई देने सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज उनके गृहग्राम सोनपुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने परंपरागत ढंग से सांसद का स्वागत किया, जिसमें कर्मा नृत्य दल ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। सांसद ने नृत्य दल को पुरस्कृत भी किया। इस दरमियान सरगुजा सांसद ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की उम्मीद जताई। स्थानीय लोग ने शिव प्रसाद नगर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों को कोविड-19 से पहले की तरह बहाल करने की मांग की है। आपको बता दें कि कोविड-19 के दौरान कोविड-19 का हवाला देकर दुर्ग, अंबिकापुर और अंबिकापुर से जबलपुर तक चलने वाली ट्रेन को बंद कर दिया गया, उससे फिर से शुरू करने की मांग की गई है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में जनप्रति व ग्रामीण भी मौजूद रहे। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। विकासखंड कोटबाग के जलना भगवती ग्राम पंचायत गौतिया में मलबा आने से मलबे के नीचे फंस गए, जिनको आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी मौके पर आए और लगभग 3 घंटों बाद मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग लाया गया और वहीं मौके पर पहुंचे तलिया ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश सनवाल ने जानकारी दी। मलबे में फंसे हुए मजदूरों
को ग्रामीण और प्रशासन की मदद से निकाल लिया गया है। इसके बाद से उनको कोटाबाग से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और उनके स्वस्थ होने की संभावना भी जताई जा रही है। आज कोटाबाग के अपर नहर बागजला में सिंचाई विभाग की नहर लगभग 3 दिन से बंदी थी और सिंचाई विभाग द्वारा नहर खोलने की आज प्रयास किया गया था। जिसमें 4 मजदूर लगाए गए थे ठेकेदार द्वारा। 11 बजे के आसपास जैसे आधी नहर सफाई हो चुकी थी और उसके बाद फिर से ऊपर से मलबा आया, जिस कारण 2 मजदूर उस मलबे में दब चुके थे। उसके बाद ग्रामीण लोगों को हल्ला गुल्ला करके बुलाया गया। मौके पे पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग और ग्रामीण गौतिया के लोग और तलिया ग्राम सभा के लोग और वह स्वास्थ्य विभाग पहुँचे और 3 घंटे के बाद लगभग दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उनको हॉस्पिटल कोटाबाग में ले गए और उसके बाद उनका उपचार वहाँ पे हुआ। कुछ देर बाद उनको सुशीला तिवारी रेफ़र कर दिया था। जहाँ तक है और दोनों मजदूर हमारे भाई लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शुभांशु शुक्ला के आगमन पर यातायात डायवर्जन किया गया है। सोमवार सुबह 7 बजे से 6 मार्गों पर डायवर्जन रहेगा। रेलवे क्रॉसिंग से पायनियर तिराहा तक वाहनों पर रोक लगाई गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, G20 तिराहा शहीद पथ पर भी डायवर्जन लागू रहेगा। जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर 7 पर भी यातायात बदला गया है। गोमती नगर विस्तार थाना की ओर वाहनों पर रोक लगाई गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गोमती नगर विस्तार थाना की ओर भी वाहनों पर रोक लगाई गई है। तो शुभांशु शुक्ला के आगमन को लेकर यातायात डायवर्जन किया गया है। सोमवार यानी कल सुबह 7 बजे से 6 मार्गों पर डायवर्जन रहेगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गोमती नगर विस्तार थाना की ओर से भी वाहनों पर रोक लगाई गई है। रेलवे क्रॉसिंग से पायनियर तिराहा तक वाहनों पर रोक लगाई गई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम योगी के नेतृत्व में बने 39 कल्याण मंडपम कमजोर वर्ग के परिवार भी करेंगे धूमधाम आयोजन। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमजोर वर्ग के परिवार भी धूमधाम से आयोजन करेंगे। कम पैसे में मिलेगा हर सुविधा वाला स्थल। साथ ही 27 कल्याण मंडपम निर्माणाधीन। तो कल्याण मंडपम की परियोजनाओं को 260 करोड़ की स्वीकृति मिली है। सीएम योगी ने किया 2 कल्याण मंडपम का लोकार्पण। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महज 11,000 रुपए शुल्क पर मिलेंगी सभी सुविधाएं। तो प्रक्रिया के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बुकिंग बनेगा। गरीब परिवारों को भी इसके तहत राहत मिलेगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गरीब परिवारों को भी इसके तहत राहत मिलेगी। तो सीएम योगी के नेतृत्व में बने 39 कल्याण मंडपम कमजोर वर्ग के परिवार भी करेंगे धूमधाम से आयोजन। तो कम पैसे में मिलेगा हर सुविधा वाला आयोजन स्थल। साथ ही 27 कल्याण मंडपम निर्माणाधीन है। और अब खबर नोएडा से है, जहां युवक ने 32वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी है। सुपरनोवा बिल्डिंग से एक युवक ने कूदकर जान दी। मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है। तो दिल्ली का रहने वाला था ये मृतक युवक। सुपरनोवा बिल्डिंग में महिला मित्र के पास रुका था ये मृतक।
इसी के साथ आपको बता दें, महिला मित्र से नाराजगी कूदने का कारण बताया जा रहा है। परिजनों ने दिल्ली में 2 दिन पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक सुपरनोवा बिल्डिंग जानी जाती है। थाना 126 पुलिस ने मृतक की बॉडी कब्जे में लेकर फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव निर्वाचक नामावली का होगा वृहद पुनरीक्षण। 29 सितंबर तक बीएलओ घर घर जाकर अभियान चलाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाम जोड़ने, त्रुटियां सुधारने को लेकर यह अभियान चलेगा। तो यूपी राज्य निर्वाचन आयोग चलाएगा ये अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव निर्वाचक नामावली का वृहद पुनरीक्षण होगा। तो 29 सितंबर तक बीएलओ घर घर जाकर अभियान चलाएंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अपडेट होगी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जापान दौरा लगातार जारी है। तो लगातार निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने पर चर्चा हो रही है। राजदूत और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की जा रही है। तो टोक्यो में पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे सीएम साय। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे सीएम। छत्तीसगढ़ विकास यात्रा के स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जापान दौरा जारी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का। अब खबर कांकेर से है, जहां कुछ असामाजिक युवाओं ने परलकोट के ग्राम पीहवी 68 में जन्मदिन की पार्टी के दौरान केक काटते हुए राष्ट्रगान का अपमान किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये युवा राष्ट्रगान को मजाकिया तरीके से गा रहे हैं और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये घटना राष्ट्रगान के सम्मान और गरिमा के प्रति गंभीर अनादर को दर्शाती है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रगान का अपमान एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये घटना समाज में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की कमी को उजागर करती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में। रायपुर में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध के बीच महादेव सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपनी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश में एक नया कदम उठाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक अदालत में गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए आवेदन दिया है। इस आवेदन में उन्होंने ये पेशकश की है कि वे 3 महीने के भीतर खुद कोर्ट में पेश होंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब भारतीय जांच एजेंसियां, विशेष रूप से ईडी, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में ईडी की कोर्ट 3 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस फैसले से ये तय होगा कि क्या इन आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए मोहलत मिलेगी या नहीं। के द्वारा एक एप्लीकेशन पेश किया गया था कि उनके जो जारी नॉन बेलेबल वारंट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो उसके बारे में हमारा आज आर्गूमेंट हुआ इस एप्लीकेशन को, और प्रपोजल यह कि वो अगर कोर्ट उनको 3 महीने का समय, पहले उनका नॉन बेलेबल वारंट कैंसिल करे, 3 महीने का समय उनको और दे, और साथ ही साथ उनके बचाव, जो उनके प्रतिरक्षा का सारा जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भी करने की उनको सहमति प्रदान करे, तो वो 3 महीने के बाद यहाँ आ जाएंगे। ऐसा प्रपोजल उनकी तरफ से आया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।